हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके जीएस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसमें से जितना भी क्वेश्चन हो सबको ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा। और जितने भी क्वेश्चन को आप लोग को पहले से पता होगा आंसर, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अब भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन है क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो इसमें पूछ रहे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये हॉकी है, इसलिए वन का होगा ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय खेल ये हॉकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी झेलम, डी है सतलुज। तो ये पूछ रहे तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये झेलम पे स्थित है, इसलिए टू का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है नागपुर, बी लखनऊ, सी महू मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसमें पूछ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो ये महू भोपाल में है, महू मध्य प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था ये महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन है भगत सिंह, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें पूछ रहा है लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसलिए फोर का होगा ऑप्शन सी। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है गुलबदन बेगम, बी है अकबर, सी है नूरजहां और ऑप्शन डी है बाबर। तो ये पूछ रहे हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया था। ऑप्शन है हाफमैन, बी है एडिसन, सी है राइट ब्रदर, ऑप्शन डी है स्टीवेंसन। तो ये पूछ रहे हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था राइट ब्रदर्स ने किया था, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है रूडोल्फ, बी है मैकमिलन, सी है जॉन नेपियर और ऑप्शन डी है जॉन मैकार्डम। तो इसमें पूछ रहा है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था ये रूडोल्फ ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा 7 का होगा ऑप्शन ए रूडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। ऑप्शन है पंजाब, बी तमिलनाडु, सी असम, डी है उत्तर प्रदेश। तो ये पूछ रहे पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो ये तमिलनाडु का है, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन है 1761, बी है 1762, सी है 1763 और ऑप्शन डी है इनमें 1760। तो ये पूछ रहे पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो ये 1761 में लड़ी गई थी, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन है ए है यहूदी, बी है ईसाई, सी है जैन और ऑप्शन डी है मुस्लिम। तो इसमें पूछ रहे शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन है यहूदी, बी है ईसाई। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है, तो ये संबंधित है मुस्लिम से, इसलिए ऑप्शन जाएगा 10 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी है मध्य प्रदेश। तो इसमें पूछ रहे कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है महाराष्ट्र में, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा,
बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी है पश्चिम बंगाल। तो इसमें पूछ रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन ए हुगली, बी है बड़ाकर, सी है महानदी और ऑप्शन डी है दामोदर। तो इसमें पूछ रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये महानदी पर बनाया गया है, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, बी है पार्श्वनाथ, सी है ऋषिवदेव और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो ये पूछ रहे जैन धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है ऋषिवदेव को, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन सी ऋषिवदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन है कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ये पूछ रहे भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये कर्नाटक में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, मोना लोआ कहाँ पर है, ऑप्शन है आइलैंड्स, बी है हवाई द्वीप, सी है जापान और ऑप्शन डी है इटली। तो इसमें से पूछ रहे हैं भारत का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मोना लोआ, तो ये स्थित है हवाई अड्डा द्वीप में, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहां से भूचाल उत्पन्न होता है, ऑप्शन है कंधार, बी है केंद्र, सी है फोकस और ऑप्शन डी है भूमिगत केंद्र। तो ये पूछ रहे जहाँ भूचाल उत्पन्न होता है वो कौन सा स्थान है, तो वो है फोकस, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट मैकली पर्वत शिखर किस देश में है, ऑप्शन ए है कनाडा, बी भारत, सी है यूएसए और ऑप्शन डी है चीन। तो ये पूछ रहे माउंट मैकली पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है यूएसए में, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है, ऑप्शन है किलिमंजारो, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है कंचनजंगा और ऑप्शन डी है अन्नपूर्णा। तो ये पूछ रहे तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है, तो ये है किलिमंजारो, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन ए किलिमंजारो पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ऑप्शन ए है मीरा कुमार, बी है रोज मिलियन बैथू और ऑप्शन डी है इंदिरा बनर्जी और ऑप्शन डी है कंचन चौधरी। तो ये पूछ रहे यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी रोज मिलियन वैथू थी, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी, ऑप्शन ए है 42वें संशोधन, बी है 44वें संशोधन, सी है 61वें संशोधन और ऑप्शन डी है 73वें संशोधन। तो इसमें पूछा कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटी काका झील कहाँ स्थित है, ऑप्शन है अर्जेंटीना और ब्राजील, बी है चिली और वेनेजुएला, ऑप्शन सी है पेरू और बोलोविया और ऑप्शन डी है मेक्सिको और क्यूबा। तो इसमें पूछ रहा है टीटी काका झील कहाँ अवस्थित है, तो ये पेरू और बोलोविया में स्थित है, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन सी पेरू और बोलोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा, बी है बेला त्रिवेदी, सी है मीरा शाही फातिमा बीवी और ऑप्शन डी है लीला सेठ। तो इसमें पूछ रहा है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी मीरा शाही फातिमा बीवी थी, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन सी मीरा शाही फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था, ऑप्शन है जनवरी 1854 मुंबई में,
बी है जुलाई 1854 कोलकाता, सी है मार्च 1857 चेन्नई और ऑप्शन डी है नवंबर 1861 दिल्ली। तो इसमें पूछ रहा है प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था। तो ये छापा गया था जुलाई 1854 कोलकाता में, इसलिए 25 को होगा ऑप्शन बी, जुलाई 1854 कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिक नाम किस राज्य में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृत किया था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1948। तो ये पूछ रहे संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 8 और डी है 6। तो ये पूछ रहे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो ये 7 होता है, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 5.4, 6.4, 7.2 या 8.1। तो ये पूछ रहे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ये 6.4 होता है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 2, 3, 4.5 या 6.2। तो इसमें पूछ रहा है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो ये 3.0 होता है, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 2.4, 4.5, 5.6 या 7.0। तो इसमें पूछ रहा है नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो ये 2.4 होता है, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य नमक का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 5.5, 7.0, 8.2 या 9.4। तो इसमें पूछ रहे सामान्य नमक का पीएच मान कितना होता है। तो ये 7.0 होता है, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 2.8, 4.0, 5.6 या 7.0। तो इसमें पूछ रहे शराब का पीएच मान कितना होता है। तो ये 5. शराब का पूछ रहे तो ये होता है, शराब का पीएच मान ये 2.8 होता है, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन ए, 2.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान सामान्यतः किस सीमा के भीतर होता है। ऑप्शन है 2.5 से 5.0, ऑप्शन बी है 3.0 से 6.5, सी है 4.8 से 8.4 और ऑप्शन डी है 5.5 से 9.0 तक। तो इसमें पूछ रहे मानव मूत्र का पीएच मान सामान्यतः किस सीमा के भीतर होता है। तो ये 4.8 से 8.4 के बीच होता है, इसलिए 35 को ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 6, 7, 8.5 या 9.2। तो इसमें पूछ रहे समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो ये 8.5 होता है, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 6.0, 7.4, 8 या 9। तो इसमें पूछ रहे आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 7.4 होता है, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव लार का पीएच मान सामान्यतः किस सीमा के भीतर होता है। तो ये होता है 6.5 से 7.0 के भीतर होता है, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है गंगा,
बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी है नर्मदा। तो इसमें पूछ रहा है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है कृष्णा नदी पे, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उपकरण जो क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं वे कौन से हैं। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर और ट्रांसफार्मर, बी है अमीटर और वोल्ट मीटर, सी है ट्रांसफार्मर और मोटर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर और डायोड। तो इसमें पूछ रहे विद्युत उपकरण जो क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं वे कौन से हैं, तो ये है अमीटर और वोल्ट मीटर होता है, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की किसी पीढ़ी में मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी है चौथी। तो इसमें पूछ रहा कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पहली में, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में कौन सा कृषि उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। असम में ए है पोंगल, बी है ओणम, सी है लोहड़ी और ऑप्शन डी है भोगली बिहू। तो इसमें पूछा असम में कौन सा कृषि उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है, तो ये है भोगली बिहू, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है औरंगजेब, बी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी है अकबर, डी है निजाम उस्मान अली। तो ये पूछे चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, इसलिए 44 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना था। ऑप्शन है 46.2, बी है 54.6, सी है 60.8 और ऑप्शन डी है 38.4। तो इसमें पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना था, तो ये था 54.6, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें पूछे भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। 46 का होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रगान ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु जो एक समान वृत्तीय गति में होती है उसमें कौन सा बल कार्य करता है। ऑप्शन है अपकेंद्री, बी गुरुत्वीय, सी केंद्राभिमुख और ऑप्शन डी है घर्षण बल। तो इसमें पूछे कोई वस्तु जो एक समान वृत्तीय गति में होती है वो कौन सा बल कार्य करता है, तो ये करता है केंद्राभिमुख बल, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए है हाथी, बी शेर, सी है बाघ और ऑप्शन डी है गैंडा। तो इसमें पूछे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये है गैंडा, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जनवरी, बी है 8 मई, सी है 15 अगस्त, डी है 24 अक्टूबर। तो इसमें पूछे विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन बी। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है ये 8 मई को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। ऑप्शन है 42वां, बी है 86वां और ऑप्शन सी है 73वां और ऑप्शन डी है 101वां। तो इसमें पूछ रहे शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है 86वां संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।